मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया अभी। ओके, सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास ये असाइनमेंट दिया था, सॉल्व किया आप लोगों ने? हेलो? ये है भाई। हुँ। हाँ, तो लास्ट क्लास जो असाइनमेंट दिया था सॉल्व किया आप लोगों ने? अगर नहीं किया तो अभी भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं क्वेश्चन यहाँ पे शो करके बैठा हुआ हूँ। जब तक बाकी लोग नहीं आते यू कैन स्टिल ट्राई दिस क्वेश्चन। हेलो, आंसर मिला किसी को? हेलो, क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 लोग हैं। 4 लोग भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मतलब क्या सिर्फ जॉइन करके बैठे हो आप लोग या फिर आंसर कर रहे हो? हेलो? मैंने पूछा लास्ट क्लास मैंने ये असाइनमेंट दिया था, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप अभी भी कर सकते हो। क्या आप लोग अभी ये ट्राई कर रहे हो या फिर आप लोग जॉइन करके बस बैठे हुए? ओके, जब तक कोई आंसर नहीं बोलेगा मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊँगा।
हेलो। ए आ रहा है सर। ओके, और बाकी लोग? प्रदीप, शिवांगी, सूर्यमणि, विपुल, कौशल, अनुभव, आप लोगों का क्या आ रहा है आंसर? सर ए। ए, ओके। और सर ए ऑप्शन। ओके, और प्रदीप, शिवांगी, सूर्यमणि, आप लोगों का क्या क्या आ रहा है आंसर? सर बी आ रहा है। बी आ रहा है, ओके। और बाकी दो? ओके, ठीक है, फिर देखते हैं किसका करेक्ट हो रहा है, किसका रॉन्ग हो रहा है। क्या आप लोगों ने इसको पहले ए ट्रांसपोज निकाला, फिर उसके बाद ए इनवर्स निकाला, फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, ऐसे क्या? ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप एंड ये थर्ड स्टेप। क्या आप लोगों ने ऐसे किया? यस सर। यही तो आईआईटियंस चाहते हैं कि आप लोग ऐसे करें और आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। ओके, हमको क्या निकालने के लिए दिया है? इस चीज का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स ये निकालने के लिए दिया है ना हमको, तो हम इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे पहले, कि हम मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कर सके। अभी दो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ऑफ द वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द टू, ये था ना एक प्रॉपर्टी। तो इसका क्या होगा? ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, करेक्ट? ठीक है यहाँ तक? ओके, फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अगर आपको याद होगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई था, तो इसको दोनों साइड हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया था। तो इसके बाद हमको क्या मिला था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स वाज एक्चुअली व्हाट? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमको ये मिला था लास्ट क्लास, अगर आप लोगों को याद है। तो मतलब इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको? इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आंसर आप लोगों ने जो मेथड किया है, मैंने वो नहीं बोला कि वो गलत है, लेकिन आप लोगों का कैलकुलेशन में जरूर कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा। आपका आंसर भी 1 ही आना चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से करने से आंसर 1 ही आएगा। लेकिन आप लोग जाके देखो कैलकुलेशंस, पक्का कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती किया है। ये सबको समझ में आ गया? जब भी कभी ऐसे दिया जाए, सबसे पहले आप सोचो कि इसको और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं। हमको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दिया है, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑलवेज गो विद द प्रॉपर्टी फर्स्ट। सबको क्लियर हुआ या फिर मुझे फिर से समझाना पड़ेगा ये वाला? क्लियर सर। क्लियर ना? और कोई? क्लियर क्लियर ना? सर। ओके, यस तो सर। आप फिर से चेक कीजिएगा जो मल्टीप्लिकेशन, मैंने ये नहीं बोला आप लोगों का मेथड गलत है, आप लोगों का मेथड एकदम सही है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी वे है, जिसकी वजह से अभी देखो 2 बार 3 बार आप लोगों को करना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों का गलती हो गया। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतना इजी नहीं है ना? इसीलिए हमेशा जितना हो सके चीजों को सिंप्लीफाई करो। उसके बाद अगर जैसे मान लो यहाँ पे इस स्टेप के बाद हम लोगों को और कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोग को डिटर्मिनेंट ही निकालना है, तब करो कैलकुलेशन, तब मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन सबसे पहले चीजों को सिंप्लीफाई करो, ठीक है?
नाउ अगला क्वेश्चन एंड ये आई थिंक सब लोग कर पाओगे। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो मतलब पी क्यू इनवर्स इंटू पी, इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। मतलब ये प्रोडक्ट आपको निकालना है और इनके ऑप्शन है पी इनवर्स, क्यू इनवर्स, ऑप्शन सी है पी इनवर्स क्यू इनवर्स इंटू पी एंड ऑप्शन डी है पी क्यू पी इनवर्स। चलो ये करो। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आप लोगों को ये प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है? पी क्यू इनवर्स, पी क्यू का इनवर्स और उसके साथ फिर से आपको पी मल्टीप्लाई करना, ये आपको निकालना। चलो अगर क्वेश्चन आप सब लोगों ने लिख लिया तो मैं देखता हूँ कौन कौन आंसर दे रहे हैं। आप बोलो बोलो, आप टेक्स्ट मत करो। अनुभव हेलो। बी सर। ओके बी आ रहा है, बाकी लोग? वी। बी ओके विपुल। और शिवांगी, सूर्यमणि, आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। आ, आप टेक्स्ट मत करो, आप बोलो, इंटरप्रेट करो। मैंने आप सब लोगों का माइक इसीलिए दिया है, वरना मैं नहीं देता। ये तो मैं इस स्क्रीन पे आ रहा हूँ इसलिए मुझे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। बी सर। बी। और कोई? शिवांगी? सब बी। बी ओके। अभी मजा आता अगर क्लास में मैं रहता तो आप लोगों को करने के लिए भी देता। ठीक है, तो बी सबको मिला है तो आई थिंक वही होगा, देखते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पी क्यू इनवर्स इंटू पी, तो हमें सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या था? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या था? कोई बताएगा मुझे? हेलो। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। करेक्ट, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये था, तो मतलब ये होगा क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स इंटू पी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, कोई बता सकता है? वन। 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 वन होगा? वन नहीं होगा। किसने बोला आई वन सर होगा? आई। आई, यस एग्जैक्टली, वन और आई में डिफरेंस है, आई होगा। और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बन जाता है, इसलिए आंसर दी। ये कोई वन डाल के इसको मत कर देना, ठीक है? जो वन बोले हैं। ओके चलो, ये तो इजी क्वेश्चन था, सब लोग कर पाए। अब थोड़ा एक टफ क्वेश्चन देखते हैं। अरे मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस एंट्रेंसेस कहीं ना कहीं में आ चुके हैं। ठीक है, नाउ इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो सूर्यमणि जल्दी से बताओ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था? हेलो सूर्यमणि।
क्या हो गया? लीव कर दिया क्या मीटिंग को? हाँ सूर्यमणि आप तो हो या फिर नोट्स पलट रहे हो? इट्स ओके, नोट्स देख के भी बता सकते हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था? सुमित कुमार, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था? पीपल, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था? अनुभव जी आप ही बोल दीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था? सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। Yes, sir. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ सूर्यमणि जाग गया। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। दैट्स इट। ऑफ साइज 3x3, ये तो होना ही था। ठीक है, क्योंकि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का तभी निकलता है जब उसका वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, b determinant of a square into a, c determinant of a inverse into a, जल्दी ये गलत हुआ, determinant of a inverse into a, and d none of this। कॉपी पलटो, एडजॉइंट पार्ट में जाओ, प्रॉपर्टी लो, और प्रॉपर्टी लेके देखो, इसका मुझे डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए, उसका वैल्यू चाहिए। और आपको बता दूं, इस बार आईआईटी के क्वेश्चन में कौन सा पेपर में ये क्वेश्चन आया था, एडजॉइंट ऑफ ऐसे बोल के 4 एडजॉइंट दिखाया था, तो उसका बेसिस यही है। ठीक है, तो चलो शुरू करो। इसमें आपको 10-15 मिनट भी लग सकता है, कोई बात नहीं, ये बहुत कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन। आराम से सोच के करो। कोई मैच देखने मत लग जाना, ठीक है? सीएसके का मैच, धोनी का लास्ट सीजन। ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? हेलो, या फिर सो रहे हो? कुछ ट्राई कर रहे हो ना? हेलो, यस सर, ट्राई कर रहे हैं। यस यस यस, करो करो, ट्राई करो। अगर ना हो सके तो बता देना, कोई इश्यू नहीं है, मैं कर दूंगा, लेकिन ट्राई करो सबसे पहले, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो आपको ही करना है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। और कोई अच्छा, मुझे स्क्रीन पलटना था। किसने बताया आंसर बाय द वे? यस सर। यस सर, ए। ए, ओके। और कोई? शिवांगी,
तो आंसर ए है। आंसर है, ओके। कौशल, ठीक है। अभी आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा, ठीक है, मैं अभी नहीं करूंगा। शिवांगी जी आप बताइए तो, सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया यहाँ पे? हेलो। सर जो ए इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है, तो ए एक सेकेंड, इनवर्स एक सेकेंड, और एक सेकेंड, एक डिटरमिनेंट। सेकेंड, एक सेकेंड। ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। हाँ, फिर इससे आपने कैसे निकाला? सर एडजॉइंट ए। या एक को बोलने दीजिए। हाँ शिवांगी आप बोलिए फिर। सर फिर जो डिटरमिनेंट है उसे ए इनवर्स के पास कर दिया सर। ओके, उसको उस तरफ लेके गया, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, बस यहाँ तक आया। उसके बाद फिर उसके बाद हमसे पूछा एडजॉइंट ए। यस, तो हमें ये चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ अभी बताओ कैसे, यहाँ से यहाँ कैसे आया? तो एडजॉइंट ए तो हमने पता कर लिया है, ए अच्छा, मतलब डिटरमिनेंट ए आपने और दोनों इनवर्स। दोनों तरफ आपने एडजॉइंट ले लिया, यही बोलना चाहते हो? ठीक है, तो मैं एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये साइड हमको मिल गया। ये अगर सॉल्व हो गया तो हमारा काम खत्म। ठीक है, ओके, वेरी गुड। यहाँ तक तो मुझे सही ही लग रहा है। सब लोगों ने ऐसे ही किया है? हेलो, या फिर कोई अलग करके बैठा हुआ है? कोई बात नहीं, यहाँ पे आप अनलिमिटेड वेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो इसके बाद क्या क्या, अगर कोई और वॉलंटियरिंग करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। शिवांगी को पानी पीना है शायद, कोई और बता सकता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमको अब तक मिला है एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अगर किसी ने इसी वे से किया होगा तो इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या है बताओ? अनुभव जी आपने ऐसे ही किया था? यस सर। अरे यार, कॉपी देख के बस बताना है। हेलो, यस सर, किया था ऐसे था। क्या क्या? ऐसे ही किया था। नहीं नहीं, इसके बाद क्या हुआ? अब तो आंसर आया नहीं ना, अब तक कहाँ गया आंसर? आंसर तो आया ही नहीं। मतलब ऐसे नहीं चलेगा। हमको सारे प्रोसेस मालूम होना चाहिए, वरना मुझे कैसे पता आप लोग खुद कर रहे हो या कहीं से छाप रहे हो? चलो बताओ बताओ, इसके बाद क्या होगा? अरे स्ट्रेंज। चलो शिवांगी जी आप ही बता दीजिए, ये लोग शर्मा रहे हैं। हेलो, इसके मुझे बताओ, यहाँ तक आप लोगों ने ऐसे ही किया था, इसके बाद अगला स्टेप क्या है? हाँ, इसीलिए मुझे वन ऑन वन इंटरेक्शन पसंद है। ऑनलाइन में आप लोग ऐसे चुप भी रह सकते हो, वन ऑन वन में तो मेरे सामने तो नहीं रह सकते। चलो चलो बताओ बताओ, मैंने ये नहीं बोला कि आप लोग कहीं से छाप रहे हो, मुझे बस आप लोगों का स्टेप जानना है बस, और कुछ नहीं। बताओ 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 बताओ। शिवांगी आप ही बता दीजिए। तो इसमें ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे। इसका वैल्यू है, इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। क्या-
देखो ये आ गया अपना, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये तो ऑप्शन में है ही नहीं कोई भी। तो मुझे ये बताओ यहाँ से ए आप लोगों को मिला कैसे? दैट्स ए सिंपल क्वेश्चन। या फिर यहाँ से आप लोगों ने गेस मार दिया? हेलो, जंप मार दिया क्या यहाँ से? बड़ी छलांग तो कोई नहीं लगाता, ओलंपिक में भी नहीं। चलो चलो, कोई तो बताओ। डरो मत, शर्मा मत, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। बताओ बताओ। ठीक है, मुझे बस ये बताओ, ये स्केलर है या मैट्रिक्स है? जो ये ए इनवर्स है वो एक स्केलर है या मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स। ओके। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो स्केलर है या मैट्रिक्स है? स्केलर। तो ये एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है। क्या हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए वेयर के स्केलर? इसका इक्वल क्या था, कोई बता सकता है? ए एडजॉइंट ए। हैं? नहीं, कौन है ये जनाब? हेलो, कृपया अपना नाम बताएंगे? प्रॉपर्टी खोलो जनाब, आपका कॉपी में देखो, एडजॉइंट ऑफ के ए, बताओ अभी बताओ, देख के बताओ यार। बताओ बताओ, फिर के से स्केलर लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है, मुझे ऊपर नहीं जाना है, आप लोग को जाना है। जितना आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे उतना आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। बताओ, एजेंट ऑफ के ए क्या लिखा था? हेलो, हेलो। सर के ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ के ए। ना 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 ना, ये कौन से महाभारत में लिखा है भाई? अरे आप लोग मेरा लिखा हुआ नोट करते हो या नहीं? हेलो। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर तो दो भाई। आप लोग मैं जो क्लास में लिखता हूँ वो नोट करते हो या नहीं करते हो? यस सर। तो जाओ एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज में जाओ, वहां पे ये लिखा हुआ है, जाओ। सर के की पावर n-1 एजेंट ऑफ ए होगा। एग्जैक्टली यही तो चाहिए मुझे। ये तो कहाँ, कौन है भाई साहब? आप इनको अपना नाम बता के सब कृतार्थ करे प्लीज। हाँ, ये था ना प्रॉपर्टी, है ना? ये लिखा हुआ है, जाके देखो। के टू द पावर n-1, n क्या है अभी इसका? मैट्रिक्स का क्या था? डायमेंशन था, है ना? हेलो। हेलो। n क्या था? मैट्रिक्स का डायमेंशन था। तो हमारे इस मैट्रिक्स यस। का डायमेंशन क्या है? अभी देखो, ये एक स्केलर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n की जगह पे क्या होगा, बताओ? हेलो।
एन इज सर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर होगा सर मैट्रिक्स। हाँ पता है मुझे, यहाँ पे n-1 की जगह पे क्या बैठाओगे वो बोल रहा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3। 3 तो 3 माइनस क्या 1 होगा कि नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ए। तो अब तक हमारा आंसर आया भी नहीं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर है और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, बराबर। तो कोई भी ऑप्शन में अब तक आया नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आया है, लेकिन ये ए है, एडजॉइंट नहीं है इसमें। तो एडजॉइंट को ए के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अभी बताओ इसके बाद वाला स्टेप क्या है फिर? ठीक है, मुझे ये बताओ, ये वाला शायद आप लोगों को मिला नहीं होगा मुझे, लेकिन मुझे आई एम शॉक्ड कि आप लोगों को आंसर कैसे मिला फिर यहाँ से यहाँ तक। ए सच सच बताओ, कहीं से कॉपी तो नहीं मार रहे हो? हेलो, हेलो। देखो, अगर कहीं से मार रहे हो कॉपी, कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे सीखने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये कोर्स आपको सीखने के लिए है, आपको आंसर करने के लिए नहीं है, आप सीखने के लिए है। क्योंकि याद रखना, एग्जाम में कोई कॉपी नहीं कर सकता, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जो क्वेश्चंस पढ़ के गए हो वही क्वेश्चन आएगा। हमेशा अनसीन क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उस हिसाब से आपके दिमाग को सोचना है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आंसर आ नहीं पा रहे तो आई एम डेम श्योर आपको यह आंसर पहले से ही पता था, कहीं पे आपने ये क्वेश्चन देखा है, या फिर आप कहीं से ये छाप के बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा ना, क्योंकि वो मेरे कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है या नहीं? अनुभव जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा फिर? आप लोग कैसे आए ए ऑप्शन में, कैसे आए, मुझे वही चाहिए। हेलो शिवांगी जी। आज के बाद मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, आप लोगों को ही सॉल्व करने के लिए दूंगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा, बताओ 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 जल्दी। अब तक आपका आंसर आया ही नहीं। हेलो। अरे यार, आप लोग मुझे मायूस कर रहे हो। मैं आपको इतने प्यार से समझा रहा हूँ, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को इस स्टेप से उस स्टेप आपके कॉपी में अगर आंसर है, सच सच बताओ यार, गैस मारा था कहीं से, ऑलरेडी आंसर पता है, बता दो। आप लोगों की भलाई के लिए, मेरा कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, ये सब हो गया मेरा। हेलो। सर एडजॉइंट ए इनवर्स को हम चेंज करेंगे। यस, कैसे करेंगे? वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए में। एडजॉइंट ए इनवर्स को आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? इसका फॉर्मूला है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का। वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए।
1 by determinant of A, यही है इसका फॉर्मूला। adjoint A. ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? हेलो, देखो अगर आपने ये दिमाग लगाया है ऑप्शन ए में ये है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, तो आपने बहुत ही मतलब ट्राई किया होगा कि वो करने के लिए, लेकिन मुझे बस सिंपल चाहिए, मैंने ये फॉर्मूला नहीं दिया, ये कहाँ से आया? क्या आप मुझे ये प्रूफ करके दे सकते हो? और आप लोग मुझे निराश कर दिया आज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद आपको मेरी पढ़ाई पसंद नहीं है, मुझे शायद हर्ष सर को बोलना पड़ेगा कि मुझे अपना क्लास छोड़ना है क्योंकि आप लोगों को शायद मेरी पढ़ाई का पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि आपका ये फॉर्मूला कितना सही है गलत। तो हमको ये पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फिर ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? मतलब फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला में अगर हम बिठा दें क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्या इसको आ गया सबको समझ? ठीक है, मैं सिंपल कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा रुकिए, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ मैं इसको। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो सबको पता है ना? हेलो, यस सर। तो बी Yes, इनवर्स sir. का फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अगर इफ बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, बस इसको यहाँ पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? बी के जगह पे बस हमको ए इनवर्स पुट करना है, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्या सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? यस सर। अभी ए इनवर्स का इनवर्स क्या है? ए, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसके जगह पे आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो मैंने ये क्यों किया, ये भसर क्यों मचाया? क्योंकि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए था। ठीक है, अभी हमको ये पता है, थोड़ी देर पहले हमने किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको मैं बस यहाँ पे पुट करूंगा, क्या होगा? ए इंटू 1 बाई ए, तो ये हो गया। आ गया सबको समझ में? हेलो, हेलो, Yes sir, clear. सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा आप लोगों ने आज ज्यादा
कोऑपरेशन नहीं दिखाया, अगर क्योंकि आप लोगों को आंसर ऑलरेडी आ गया था, फिर भी आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, तो मतलब आप लोगों को आंसर पहले से पता। देखो मेरे सामने बस सच बोलना है, अगर आपको पहले से आंसर पता भी था तो भी आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो सीख लो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बाद में आपको सीखने को टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो करना। इफ A and B are two square matrices such that B is equal to A inverse B A, then A plus B whole square is equal to question mark। अब मत बोलना A square plus twice B plus B square, ठीक है। 0 B A square plus B square। देखो आपके सरप्राइज के लिए ये भी ऑप्शन है, बट रिमेम्बर ये मैट्रिक्स के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो करो तो। ओ, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, सॉरी है। किसी को आंसर आया? हेलो, यस सर। बताइए आंसर। ट्राई कर। अच्छा ट्राई कर रहे हो, ओके। सी सर। सी, ओके। और बी सर। बी, ओके। और हाँ हेलो, क्या बोला? तो सी। सी, ओके। और
चलो देखते हैं फिर बी और सी में कौन जीतता है, या फिर ए और डी मार लेगा। हमें निकालना है ए प्लस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला सेम जाता है, मतलब ये वाला, दूसरा वाला नहीं। इसका मतलब तो यही है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए इंटू ए मिलेगा, प्लस ए इंटू बी मिलेगा, प्लस बी इंटू ए मिलेगा, प्लस बी इंटू बी मिलेगा। तो ए इंटू ए को मैं ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बट क्या मैं ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकता हूँ यहाँ पे? नो सर। देखो, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर एलजेब्रा के फॉर्म में क्यों हो गया था? क्योंकि एलजेब्रा में ए बी और बी ए बराबर था, क्योंकि ए बी और बी ए वहां पे बराबर था, है ना? क्योंकि 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो सेम ही है, या फिर 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो सेम ही है। लेकिन हम लोग ऑलरेडी मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है? तो अभी इस चीज ये वाला ऑप्शन तो कहीं पे है ही नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको एडिट करना पड़ेगा। वो एडिट करने के लिए हमको ये हिंट दिया गया है, तो ये वाला हमको यूज करना है। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए, ठीक है? अभी अभी हमारा मोटिव क्या है? आइदर हमको ए बी करना है या बी ए करना है, तभी तो ये हटेगा या फिर ये रहेगा, ठीक है? और इसके आगे एक नेगेटिव साइन है, सॉरी। हाँ हाँ, तभी तो आइदर ये हटेगा या ये रहेगा। तो अगर हमको ए बी करना है तो हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ ए, ठीक है? तो इससे ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा। तो मतलब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ये हमको गिवन से मिल गया। यहाँ तक ठीक है? सबको समझ में आ गया? यस सर। तो इस चीज को मैं अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ए बी। तो ये दोनों अभी काट सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये रहेगा। जिन जिन लोगों का आंसर सी आया शायद उन लोगों ने इसको प्लस मान के कर दिया, है ना? हेलो, यस सर। ठीक है? तो वहां पे एक नेगेटिव साइन था ऑलरेडी, तो आप लोग शायद वो मिस कर गए, ठीक है? सबको समझ में आ गया ये वाला? यस सर। फाइन। हेलो, ये यस था कि नो था? यस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? क्या था देखो, एंड ए क्यूब is equal to 7 1 1 4, then determinant of A is equal -3 +3 +-3 none। करो तो।
B, sir. ओके, कोई और? C, sir. हाँ, सी। ओके, और? हेलो शिवांगी। यस सर। आंसर? सुमित कुमार, आंसर? सूर्यमणि? आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। चलो ठीक है, देखते हैं। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, ए क्यूब से ए कैसे जाएंगे वो पहले देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, है ना? ये कैसे आया अभी देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ऐसे आया, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमको मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हम निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब हमको दिया हुआ है, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया है? 7114। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 7114, तो ये होगा 28 माइनस 1 27, ठीक है। तो मतलब 27 इज इक्वल टू माई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 27। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी इसका रूट कॉम्प्लेक्स आएगा, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। आप कर भी सकते हो, यहाँ पे b क्या होगा? 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 9 माइनस 36 विच इज इक्वल टू माइनस कितना होगा? 27, है ना, जो निगेटिव है। तो इसलिए इसके पार्ट का क्या होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स आएगा। तो मतलब बस यही रह जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? +3। जो जिसने बी बोला था उसका करेक्ट है। सबको क्लियर हो गया या मुझे फिर से समझाना पड़ेगा? हेलो Clear, sir. Clear है। शिवांगी जी, हेलो। यस सर। खाली यस सर, यस सर, उसके बाद सॉल्व नहीं होता है, नो सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लेट डे नहीं, सॉरी, नहीं, मैंने ये वाला फॉर्म सिखाया था ना मैट्रिक्स का, AIJ सिखाया था, मुझे याद, ठीक है ना, नहीं बोल सकता। कॉपी जाके देखो, ये कोई बात नहीं, बस A एक मैट्रिक्स है जो एक 3x3 मैट्रिक्स है, सिंपल वही है। सच दैट उसका डिटर्मिनेंट है 5।
then find determinant of A into adjoint of A. ठीक है, ऑप्शन A 625, ऑप्शन B 125, ऑप्शन B C 25, ऑप्शन D 14. सी सर। ओके, और कोई? ये कौन था, अनुभव था ना? यस सर। ओके, और कोई? क्या हुआ, बाकी लोग देख रहे हो, मैच देख रहे हो क्या? सर 25। 25 मतलब सी आपका भी। ओके, नेक्स्ट। सी सर। है सी। सी। ओके, एक ने सी दिया तो बाकी ने सी दे ही दिया क्या, या फिर कर दिया? चलो, लास्ट में किसने आंसर बताया था? विपुल ने, है ना? हेलो, सर यस, बताओ आपने क्या क्या कैसे किया? पहला स्टेप बताओ। चलो अनुभव, आपने सी से शुरू किया इसलिए सब लोग ने सी बोला, आप ही बताओ पहला स्टेप क्या बताया आपने? सर पहला स्टेप है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हम्म ए हम्म डिटरमिनेंट ऑफ ए। है, ये कहाँ से आया रे? सर मैंने इसे ट्राई किया था। नहीं नहीं नहीं, इसकी आपको वैल्यू ये फॉर्मूला कहाँ से मिला, ये बताओ मुझे पहले। ये गलत है, ये जहाँ से भी आपने देखा होगा, ये गलत है। तो देखो, एडजॉइंट के प्रॉपर्टी में आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बार बार मिस किया। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, जो एक एडजॉइंट का था, वो आप इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे। प्लीज जाके ट्राई करना, ठीक है? मैं अभी वो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैंने लिखाया है और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इस चीज का डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इस चीज का डिटर्मिनेंट, है ना? अभी ये एक स्केलर है कि नहीं? हेलो। यस सर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन।
अभी n क्या है इसका डायमेंशन क्या है 3 3 तब डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू हमको दिया गया है 5। तो 5 के पावर 3 इंटू 1 द आंसर इज 125। क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है आपको यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी भी करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी भी कर लो, क्या पता ये एग्जाम में क्लिक कर दे। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सॉल्व क्वेश्चन 3 अगेन। ठीक है ना, कर पाओगे ना आप लोग? अच्छा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये वाला सॉल्यूशन? इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए। आप लोग प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ रहे हो, शायद बिजी हो। ठीक है, किस किस को याद है अभी ये वाला टर्म TRACE? किस किस को याद है? ट्रेस दिखाया था मैंने। हेलो, यस सर। ट्रेस का मतलब क्या था? सम ऑफ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। यस, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, करेक्ट। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है उसका, तो उसका थोड़ा प्रॉपर्टीज एक दो लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग प्रॉपर्टीज ही पढ़ते नहीं, इसीलिए लिख देता हूँ ताकि लिखने से आप लोग को समझ में आए। ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म क्या था? TR। ठीक है, ट्रेस ऑफ K1 into A plus K1 into B is equal to trace of K1 into trace of A plus K2 into trace of। ठीक उसी तरह trace of K1 into A minus K1 into B is equal to K1 into trace of A minus K2 into trace of B। फिर नंबर 3 trace of AB is equal to trace of B। मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक उसी तरह trace of A into B into C is equal to trace of C into B into A। ये प्रॉपर्टीज है ट्रेस के, इसका याद रख। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, K1 K2 आर स्केलर्स। देखो बोरिंग लगा था आप लोगों को प्रॉपर्टीज ही, और प्रॉपर्टीज ही आपको पानी पिलाएगा एग्जाम में, बता दे। ठीक है, तो अगला टॉपिक मैं लिख देता हूँ, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैट्रिक्स का ये दो पार्ट ही है। पहला पार्ट जो प्रॉपर्टीज से आता है, दूसरा पार्ट आता है जो आपका लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से आता है। अभी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है वो हमने छोटे क्लास में एक बार पढ़ा था। मैं बस उसका एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको आज मतलब क्लास यहीं पे छोड़ दूंगा। फिर आप लोग थोड़ा जाइएगा और थोड़ा देखिएगा, ये वाला पार्ट आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा। ठीक है, तो A1 into X plus B1 into Y is equal to C1।
और a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई इज इक्वल टू c2। मतलब इसका अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं तो मेरे पास दो इक्वेशंस है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6x प्लस 7y इज इक्वल टू से 4। तो आपको ये तो याद है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर सेम नहीं हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब मैंने अगर आपको बोला था कि सॉल्व, अगर मैं आपको बोल देता सॉल्व द इक्वेशन, इसको अगर मैंने आपको बोला था कि सॉल्व करो, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते? नो सर। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो है, एक्स और वाई, है ना, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास बस एक ही है, इसलिए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ये आपको याद है ना, बेसिक एकदम क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे। तो मतलब एक और इक्वेशन सर मुझे दो, ठीक है, ओके, एक और इक्वेशन सर मुझे दो ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। तो मैंने रेंडमली आपको एक और इक्वेशन दे दिया, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये इस सब का मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे a1 b1 a2 b2 वही सब 2 3 4 5 वही सब कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। तो ये है बेसिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के साथ हम लोग अभी खेलेंगे। हाँ, तो इसका एक कंडीशन था, यूनिक सोल्यूशन होने का एक कंडीशन था। वो क्या था? a1 by a2 must not be equal to b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है तो हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन मिलने का मतलब x का एक ही वैल्यू होगा, y का एक ही वैल्यू होगा। सबके दिमाग में ये घुस गया, x का एक ही वैल्यू होगा, y का एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। यस सर। ओके, मतलब इसको मैं अगर ग्राफिकली देखूं, इसको मैं अगर ग्राफिकली देखूं तो अगर ये मेरा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, तो ये दूसरा कौन सा आ रहा है यार, कलर में बहुत दिक्कत। हाँ, दूसरा सॉरी, ऐसे ड्रॉ करने से तो ये एक स्पेशल फॉर्म बन जाएगा। मान लो दूसरा इक्वेशन ये है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इन दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट कौन सा है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट। और कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये काटेंगे? एक ही पॉइंट्स पे काटेंगे। आपको याद है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्चुअली द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर, ये क्या है, एक पॉइंट है ना, एक पर्टिकुलर से एक्स डैश और वाई डैश, एक पॉइंट ही तो है ना। ये एक्स डैश वाई डैश ही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो मतलब ये एक ही पॉइंट पे काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है इन दोनों के पास, ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काटेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक है, यूनिक सॉल्यूशन माने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे ये दो लाइंस काटेंगे वो एक ही पॉइंट पे काटेंगे। आप मुझे अभी बताओ, अगर मुझे नो सॉल्यूशन होना है तो ये वाला छोड़ो, दोनों लाइंस कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काटेंगे या एक भी पॉइंट्स पे काटेंगे? नहीं, दोनों लाइंस। सर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, कटेंगी नहीं। एग्जैक्टली, दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, है ना। सबको आ गया ये दिमाग में? तो दोनों लाइंस कुछ ऐसे होंगे दिखने में उस टाइम में। तो इसके पैरेलल कहीं पे भी हो सकता है, बट ये दोनों पैरेलल्स हो जाएंगे उस समय में। तो उसका कंडीशन क्या है? हाँ, मैं ये बताऊंगा कि ये कंडीशन आया कहाँ से। तो ये कैसे होगा? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। अरे यार, इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। अभी देखो इसका क्या मजेदार चीज है। आपने मुझे बोला सर मुझे दो इक्वेशन दो तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको एक इक्वेशन दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो आप तो ये अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे,
तो मैंने आपको एक दूसरा इक्वेशन दिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। आप अभी आपके पास दो इक्वेशंस है, तो क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर पाओगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, क्योंकि इसके साथ अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यही इक्वेशन मिल जाएगा। देखो मिला ना? यस सर। मतलब आपने इक्वेशन चेंज ही नहीं किया, एक ही इक्वेशन को आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यही तो है ना। आपको देखो a1 बाई a2 क्या है? 2/4। b1 बाई b2 क्या है? 3/6। ये तीनों बराबर है ना? देखो तीनों बराबर है, इसीलिए नो सॉल्यूशन। क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। सॉरी, इसमें ये नहीं होगा, ये मैं गलत कर दिया। इसमें ये नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल सॉरी, नॉट इक्वल होगा। हाँ, ये वाला कंडीशन में अलग आएगा, तो इसमें नॉट इक्वल मतलब 6 और 13 ये नॉट इक्वल होगा। सॉरी, ये थर्ड वाले में था। हाँ, निकल दिया। हाँ, तो इसमें नॉट इक्वल होगा, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c। ठीक है, अभी इक्वल होने से एक्चुअली क्या होता है मैं ये दिखाता हूँ। सेम ही लाइन आपको आना चाहिए ना, तो उसके ऊपर ही अलग लाइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अभी बताओ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब क्या? कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे दोनों लाइन को काटना पड़ेगा? देखो, जब आपको यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन मिला था, दोनों लाइंस एक नंबर ऑफ पॉइंट पे काटेंगे। ठीक है, जब नो सॉल्यूशन था मतलब दोनों लाइन कोई भी पॉइंट पे नहीं काटेंगे, ये ब्लू और रेड लाइन। अभी बताओ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे दोनों को काटना पड़ेगा? हेलो, क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? मैंने पूछा यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन आपको चाहिए तो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे काटेगा। अगर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए तो दोनों लाइन कोई भी पॉइंट पे नहीं काटेगा, इसलिए दोनों पैरेलल है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होना चाहिए तो दोनों लाइंस कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काटना चाहिए? एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट पे कब काटेगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, है ना? यस सर। मतलब ऐसा, ओवरलैपिंग मतलब करेंगे। एग्जैक्टली ओवरलैपिंग करेंगे। ये ही है रेड लाइन और यही है मेरा ब्लू लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेंगे? जब दोनों इक्वेशन ही सेम हो। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन सेम ही है ना, आप बस मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, क्या फर्क पड़ता है? लाइन तो सेम ही रह गया, है ना? क्योंकि इसमें 2 कॉमन लेने से मुझे ये मिलेगा, या फिर इससे 2 मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा। मतलब कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब ये अब तक हम लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ा था कि सर ऐसा ऐसा होगा, मुझे 2 इक्वेशन दो, 2 इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है या फिर सॉल्यूशन है ही नहीं, उसको बताने के लिए मुझे बस x और y के कोएफिशिएंट्स का वैल्यू का पता चलना चाहिए, और उन दोनों के बीच का मैं रेशियो निकाल दूंगा। अगर रेशियो है, ठीक है, मुझे मिलेगा, अगर नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी एक टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन के 2 प्रकार होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब है हैविंग सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है हैविंग नो सॉल्यूशन। जैसे दोनों लाइन ने कहीं पे नहीं काटा, वो नो सॉल्यूशन। अभी हैविंग सॉल्यूशन के कितने प्रकार हो सकते हैं? 2 प्रकार, यूनिक सॉल्यूशन
एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया सब लोगों को? तो आपसे अब से मैं आप लोगों को ये नहीं पूछूंगा कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, मैं बस ये पूछूंगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं है। देखो मैंने आसान कर दिया आप लोगों को। तो बस सॉल्यूशन होना चाहिए, इनफाइनाइट हो यूनिक हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे जस्ट यही फर्क पड़ता है कि उसमें सॉल्यूशन है या नहीं है। यही हम अगले क्लास में फोकस करेंगे। अभी अब तक हम लोगों ने पढ़ा था एल्जेब्रा फॉर्म में, अभी हम पढ़ेंगे इस चीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में। यही है आप लोगों का लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आप लोगों ने जो 10 में पढ़ा था वही चीज को अभी आप एक मैट्रिक्स के तौर में, कैसे आप मैट्रिक्स से इसको देख सकते हो, कैसे आप मैट्रिक्स, बस मैट्रिक्स देख के आप कैसे बता सकते। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आप लोगों को। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि ये वाला सॉल्यूशन इसमें मिलेगा नहीं। और कंसिस्टेंट मतलब 1 and 3 वाला मतलब उसमें सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है आपको कुछ 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 मायने नहीं रहे। समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। यस तो मैट्रिक्स का कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, मतलब सॉल्यूशन है या नहीं चेक करने के लिए, हमको एक चीज से गुजरना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैं अगले क्लास में शुरू करूंगा। रैंक, जैसे आप लोगों को रैंक मिलता है उसी तरह एक मैट्रिक्स का रैंक होता है। ठीक है, तो वो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, उस चीज को अगर हम जानेंगे तो हम बता सकेंगे कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। अभी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स मतलब किस चीज का मैट्रिक्स है वो थोड़ा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपका दिमाग ज्यादा नहीं खाता हूँ, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।